अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ये जो किस्सा मैं आपको बता रही हूँ वो हमें बेंगलोर की दादी हृदय पुष्पा जी, जिसको हम टिकण दादी के नाम से याद करते हैं और याद करते थे, जो चंद्रमणि दादी जी की लौकिक बहन भी थी। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। लगभग 30 बार उसको बाथरूम में स्नान के लिए जाना पड़ा। बेहोश होकर गिर पड़ी। अब ये समाचार जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा तुरंत आए और बाबा ने उनको दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद उसने आंख खोली और बाबा बाबा कहने लगी। बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा, इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को 7 दिन क्या क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा कि 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2 चम्मच खिचड़ी देने को कहा। मम्मा ने उसी प्रकार किया। फिर 1 हफ्ते में टिकण दादी ठीक हो गई। माना दवा और दुआ दोनों ने दादी को ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा अपने हाथों से टिकण दादी को खिलाती रही। टिकण दादी कहने लगी कि मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं अभी अपने हाथ से खाऊंगी। लेकिन माँ जो ठहरी, मम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे बाबा का डायरेक्शन है, जब मुझे बाबा कहेंगे तभी आप अपने हाथ से खा सकती हो। फिर मम्मा ने उसे रात को 10 बजे अपने कमरे में बुला के कहा, उसे सामने बिठाया। रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर टिकण दादी को योग कराया। टिकण दादी को ऐसा अनुभव आया जैसे सारी मम्मा उनमें दिव्य शक्तियां भर रही हो, और वो दिव्य शक्तियां भर दी और वो जैसे एक दिव्य प्रकाश में बैठी हो। सुबह मम्मा ने उनको कहा कि बस अब अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। अब सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछने लगी कि हृदय पुष्पा बहन यानी टिकण दादी ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान दे रही हो और इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हो। मम्मा ने कहा, आप सब उनसे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें टिकण दादी के पास जाके पूछने लगी कि आपने कौन सी तपस्या की जो मम्मा स्वयं आपकी विशेष सेवा कर रही थी और कर रही है। तो फिर टिकण दादी ने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस जीवन मैंने उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार मम्मा खूब सेवा करती रही।
रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाएं, और यहीं रह जाएं। यादों में से खो जाएं, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले,
रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप।
अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। कल्प के बिछड़े थे हम, ओ बाबा तुम आन मिले, प्रभु मिलन की प्यास बुझी, खुशियों के अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी,
जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करें तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ
यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। मन का
ये मौन यहाँ कितना है प्यारा, साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य
जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने।
करुणामयी दृष्टि से कितने जीवन बदल गए। तेरी वाणी सुनकर मम्मा कितने पत्थर पिघल गए। शक्ति रूप धारण किया तो हर असुर घबरा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी या क्या माता बनकर तुमने बच्चों को प्यार दिया। अपनी हर सांस को तुमने शिव बाबा पर वार दिया। अंगूरों की टोली देकर तुमने अंतिम विदा लिया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी क्योंकि कामन तो मनुष्यों की बुद्धि में यही बात है नहीं, परमात्मा अंदर है, हाँ? बाहर भी है अंदर भी है, हाँ? बैठा है। परंतु कौन आया मन के द्वारे उसका मतलब नहीं है परमात्मा आया, हाँ? नहीं, वो आया नहीं अंदर। उसकी याद आती है ना, तो याद ऐसी चीज होती है जिसकी याद होती है तो कहने में आते हैं वो तो जैसे हमारे पास बैठा है, जैसे हम उनके पास बैठे हैं। परंतु ऐसे नहीं है वो हमारे में आया बैठा है या हम उसमें बैठे हैं, लेकिन याद उसका एक महत्व रूप कहा जाता है। भाई इसकी याद ऐसी है जैसे ऐसे हम उससे अलग नहीं है, ऐसी याद है जैसे हम उसके साथी है। तो एक याद की वो महत्वता है, परंतु है तो याद ना,
ऐसे थोड़ी वो चीज हमारे में अंदर बैठी है, हाँ, आए बसी है या आई है हमारे अंदर में, नहीं, याद उसकी आई है हमारे अंदर, उसकी याद है। तो ये है सभी परमात्मा के प्रति, क्योंकि अभी तो अपना दृष्टि उधर है ना, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी अपनी बुद्धि में है एक ही याद, इसकी याद है परम पिता परमात्मा की। तो इसीलिए अभी उनकी याद आई है, जाना है उसको, समझा है, और उसकी याद अभी रखने की है, क्योंकि उसका फरमान है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग अक्षर हम बहुत काम में नहीं ले आते हैं, याद कहते हैं, क्योंकि याद जरा सिंपल चीज है ना। योग से कहीं समझते हैं भाई हाँ योग, तो योग अक्षर से वो सुना हुआ है नहीं बहुत, और योग के नाम पर बहुत आश्रम, बहुत ऐसी चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं। आसन लगाना, आसन के भी कई किस्म बैठ कर करके बतलाते हैं, ऐसा आसन फिर ऐसा आसन फिर ऐसा वैसा, कई बातें सिखाते हैं। बहुत योग आश्रम है नाम के। तो वो जो बहुत चीजें चली हुई है ना, तो हम योग अक्षर कहते हैं, तो कईयों की बुद्धि उधर चली जाएगी, भाई योग पता नहीं कोई आसन का है या क्या करना है। इसीलिए बेचारे कहीं यहाँ आते नहीं, पूछते हैं कि आपका योग क्या है, क्या करना है। अभी करने को तो कोई हाथ पांव से तो या आंखों से या कानों से, या आंख मूंदनी है या कान मूंदना है या कुछ बैठ के करना है, कोई करने की तो कोई चीज नहीं है ना। ये तो है बुद्धि की लगन। अभी उसी लगन को तो बुद्धि से याद रखना है, चलते फिरते खाते पीते। अभी इसी याद को यो, पर तो याद ऐसी अटल चाहिए ना। अभी वो तभी होगी जब हमको उनके साथ अपना क्या रिलेशन है, जिससे हमारी याद रहेगी। हाँ, किसका किसके साथ लव होता है, तो भैया उससे हमारा क्या रिलेशन है, क्या है वो, तभी तो उनके प्रति हमारा लव जाएगा नहीं। तो ये भी चीज है कि जिसके साथ हमारा याद करना, उसके साथ लव चाहिए। अभी लव भी तभी बैठेगा जब हमको पहले नॉलेज हो उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, वो लगता क्या है हमारा, उससे हमको प्राप्त क्या होने का है। हाँ, प्राप्ति की कुछ टेम्पटेशन होंगी तो लव भी बैठेगा कुछ टेम्पटेशन नहीं होगी तो लव क्यों बैठेगा। देखो कोई स्त्री की या किसकी लगन किसी के साथ लग जाती है तो टेम्पटेशन है नहीं, प्यार की सुख की कोई टेम्पटेशन है तो उधर लव जाता है। तो हमारे को भी अपना मालूम हो नहीं कि उसको हम लव करें अथवा प्रेम करें, उसको याद करें, तो उसमें हमारी क्या मिलना है, उससे हमारी कोई टेम्पटेशन का पता होना चाहिए ना। तो जिसमें टेम्पटेशन होती है बुद्धि उधर खींची जाती है। हाँ, तो जिस्मानी प्रेम में या कोई चीज में, कोई वस्तु में वो टेम्पटेशन खींचती है। देखो पैसे में या किसका होता है लव, तो फिर पैसे की तरफ बुद्धि जाएगी। हाँ, कोई और चीज में लव होगा उधर बुद्धि जाएगी। बैठा होगा कि इधर बुद्धि उधर जाएगी। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ आसक्ति होंगी, तो अभी हमको लगानी है उसके साथ, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो उससे हमें होना क्या है, मिलना के बस ऐसे याद करें खाली। हाँ, तो ऐसे तो बैठेंगी नहीं, तो वो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज है कि हमारी तो बहुत उसके पास जायदाद है, यानी मिलने की चीज है। वो कौन सी मिलने की चीज है कि हमारे लाइफ की जो लाइफ है ना, लाइफ कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, वो जो हमारी है लाइफ की चीज, जिसको ही लाइफ कहा जाए, बिना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी सुख शांति के सिवा लाइफ इज नॉट लाइफ। हाँ, कहते ये लाइफ ही नहीं है। होते जिंदा मनुष्य अगर अशांत और दुख में, तो कहते नहीं इसे तो मरे मरे भले, जैसे जिंदे मुर्दे हैं। हाँ, तो जब मनुष्य दुखी होता है तो कहते हैं ऐसा जीने से फायदा ही किया है। जब दुख आता है तो उसका माना सुख और शांति, पर तो सुख भी कंप्लीट, शांति भी कंप्लीट चाहिए ना। अभी हमारी जो कंप्लीट चीज है ना वो उनके पास है। तो हमको अभी वो टेम्पटेशन है कि उनसे वो लेना है। हमारी लाइफ की जो लाइफ है, सुख और शांति, वो उसे लेना है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 13/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे
पहले हरेक को ये मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, तुम्हें बाप को याद करना है, क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य। नंबर 1, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की याद या रटन उछल से आता रहे, हठ से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर बाबा कहते हैं कि एक मेरे में लगाओ। नंबर 2, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान सतगुरु शिव पिता का शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले शस्त्रधारी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों के द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।